Hello, dear learners. Welcome back to Inculcate Vibes. I hope you all are doing well. So, learners, क्या आप ZPD के बारे में जानते हैं? क्या है ये ZPD एंड स्कैफोल्डिंग? तो आज हम सीटेट एग्जाम में पूछे जाने वाले इस इम्पॉर्टेंट टॉपिक को कवर करेंगे। इसके अलावा हम बात करेंगे लेव वाइगॉट्स्की के थ्रू बताए गए टाइप्स ऑफ स्पीच, जहां से एक या दो क्वेश्चंस जरूर ही पूछे जाते हैं। हम बात करने वाले हैं वाइगॉट्स्की की सोशियो कल्चरल थियोरी और जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट ZPD के बारे में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हम स्टेप बाय स्टेप इस टॉपिक को समझेंगे। लेव वाइगॉट्स्की एक रशियन साइकोलॉजिस्ट थे जिनका मानना था कि बच्चों का दिमाग अकेले डेवलप नहीं होता, वो सोशल इंटरैक्शन और कल्चर से सीखते हैं। चलिए सबसे पहले उनके सबसे इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट ZPD को समझते हैं। सबसे पहले हम समझते हैं ZPD को, जिसका फुल फॉर्म है जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट। ZPD वो गैप या एरिया है जो दो चीज़ों के बीच में होता है। नंबर 1, जो बच्चा खुद से कर सकता है, जिसे हम इंडिपेंडेंस कहते हैं। नंबर 2, जो बच्चा बिना मदद के नहीं कर सकता, टू डिफ़िकल्ट। इन दोनों के बीच का जो एरिया है, वहाँ बच्चा थोड़ी सी गाइडेंस के साथ काम सीख सकता है। इसी को हम ZPD कहते हैं। एजुकेशनल पॉइंट ऑफ व्यू से असली लर्निंग इसी जोन में होती है। नेक्स्ट हम समझेंगे स्कैफोल्डिंग को। स्कैफोल्डिंग का मतलब है वो टेम्पररी सपोर्ट जो एक टीचर या बड़ा बच्चा यानी MKO, यहाँ MKO का मतलब है मोर नॉलेजेबल अदर, वो लर्नर को देता है। जैसे बिल्डिंग बनते वक्त लोहे या लकड़ी का ढांचा यानी स्कैफोल्ड लगाया जाता है और बिल्डिंग बनने के बाद उसे हटा दिया जाता है, वैसे ही टीचर बच्चे को तब तक मदद देता है जब तक वो खुद से काम ना करने लगे। थर्ड, मोर नॉलेजेबल अदर। MKO वो इंसान होता है जिसके पास लर्नर से ज़्यादा नॉलेज या स्किल होती है। ये ज़रूरी नहीं कि सिर्फ टीचर ही MKO हो, एक दोस्त, पेरेंट्स या आजकल तो YouTube और AI भी MKO हो सकते हैं। चलिए एक छोटा सा सिनेरियो लेते हैं। एक बच्चा है जो साइकिल्स के 2 व्हील्स पर बैलेंस नहीं कर पा रहा, लेकिन जब उसके पापा पीछे से साइकिल पकड़ते हैं यानी सपोर्ट देते हैं, तो वो थोड़ा थोड़ा पेडल मारने लगता है। इस सिनेरियो को देखकर आपको क्या लगता है? अब हम वाइगॉट्स्की की थ्योरी के एक और बहुत ज़रूरी हिस्से को एक्सप्लोर करेंगे, लैंग्वेज और थॉट का कनेक्शन। वाइगॉट्स्की का मानना था कि भाषा यानी लैंग्वेज सिर्फ कम्युनिकेट करने के लिए नहीं होती, बल्कि ये हमारी थिंकिंग पावर को डेवलप करने का सबसे बड़ा टूल है। उन्होंने बताया कि बच्चे 3 स्टेजेस में भाषा का इस्तेमाल करते हैं। नंबर 1, सोशल स्पीच, दूसरों से बात करने के लिए, शुरुआत से। नंबर 2, प्राइवेट स्पीच, जब बच्चे ज़ोर-ज़ोर से खुद से बात करते हैं किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, यानी सेल्फ रेगुलेशन। नंबर 3, इनर स्पीच, जब वही प्राइवेट स्पीच दिमाग के अंदर साइलेंट हो जाती है और हमारी सोच यानी थॉट बन जाती है। तो आज का हमारा लेक्चर कंप्लीट हुआ। मिलते हैं नेक्स्ट अनदर इम्पॉर्टेंट और इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ, जो आपके लिए सभी टीचिंग एग्जाम्स में बहुत हेल्पफुल होने वाली है। तो चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। आई होप आज का टॉपिक आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।